ईश्वर की कृपा। ऐसा गांव जहाँ चहु ओर गोलाकार पत्थरों से शोभायमान एकमात्र बानूर नामक खेड़ा, जिसमें वट वृक्ष की पूजन करने वाले बड़वंश परिवार में कालूराम अपने बुजुर्ग पिता राधेलाल एवं माता भदोली और पत्नी पिरमली के साथ पूर्वजों के पुराने मिट्टी के घर में रहकर धोती कपड़ा बुनकर बेचने का कार्य करते थे। कालूराम के यहाँ विवाह के 3 वर्ष के बाद एक लड़का ने जन्म लिया। जन्म के बाद दादा दादी एवं माता पिता ने लड़के का नाम रघुराज रखा। गांव में इसी तरह और परिवारों में भी बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन कहते हैं कि विधाता के लिखे लेख कोई नहीं बदल सकता। गांव में जन्म लिए बच्चों में से हर सप्ताह में अचानक किसी न किसी बच्चे की 1-2 दिन ही तबीयत बिगड़ती और फिर मृत्यु होने लगी। यह क्रम निरंतर 2-3 महीने तक चलता रहा, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है, जबकि गांव में कोई महामारी भी फैली नहीं थी। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह समस्या एक दहशत की तरह पूरे गांव में फैलकर चिंता का विषय बन गई। अब गांव वाले इस समस्या की खोजबीन करने लगे कि कहीं से कोई उपाय या उपचार मिल जाए जिससे बच्चों की ज़िंदगी बच जाए। लेकिन कहते हैं कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। सोचने की बात यह है कि कालूराम के यहाँ जो घटनाक्रम हुआ वह और भी अजीबो-गरीब था। कालूराम का वह कच्चा मिट्टी के घर का आड़ा छप्पड़, जो लकड़ी एवं बाँस से बना हुआ था, और घर पर केवल मिट्टी के कवेलू लगे थे। यदि कोई घर पर बारिश के मौसम में चढ़े तो कवेलू टूट फूट जाएंगे, लेकिन घर के आड़े पर न जाने किसकी आवाज़ जो रह रह कर आती थी। और जब जब गांव में किसी बच्चे की अचानक मृत्यु की खबर मिलती थी तो घर के आड़े पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होने लगती थी, जबकि घर के आड़े पर कोई जीव जंतु पशु पक्षी जानवर आदि कोई भी दिखाई नहीं देते थे। लेकिन आवाज़ का सिलसिला लगातार चलता रहा। कोई भी समझ नहीं सका कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अंततः गांव में सभी लोगों ने मिलकर मंदिरों में जाकर प्रार्थना एवं पूजन किया और ईश्वर की कृपा से फिर वह मौत का तांडव अचानक धीरे धीरे शांत होने लगा। लेकिन जन्म लिए 14-15 बच्चों में से 2-4 बच्चे ही जीवित रह पाए, जिसमें कालूराम का वह लड़का भी शामिल था। लेकिन कहते हैं कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। कालूराम के यहाँ इस बार भगवान ने छप्पड़ फाड़ के लड़के को नया जीवन दान दिया था। गांव में पहले की भांति धीरे धीरे खुशहाली लौटने लगी। लेकिन क्या वह माता पिता जिसने अपने मासूम नौनिहालों को खोया है, क्या उनके घर खुशहाली लौटेगी? नहीं, कभी नहीं। लेकिन कहते हैं कि समय से पहले एवं भाग्य से ज़्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा। कालूराम और पिरमली ऐसे भाग्यशाली लड़का रघुराज के माता पिता थे, जिस पर ईश्वर की कृपा
पूर्वजों की रहमत, पिछले जन्मों का सत्कर्म रहा होगा, जिसके कारण दोनों पुत्रहीन होने से बच गए। अब कालूराम अपने परिवार में माता पिता, पत्नी, पुत्र के साथ पुनः खुशहाली से जीवन यापन करने लगे। इस तरह कालूराम एवं परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रही और हमेशा रहेगी। इति श्री।